विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेष्ठी मंडल अधिष्ठात्र अखिल निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व वेदांत सार सर्वस्व विशुद्ध अद्वैताद्वैत शुद्ध अद्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद सार सर्वस्व नाम प्रचार हेतु धाम प्रचार हेतु इस धराधाम पर अवतरित हुए नदिया बिहारी शशि नंदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र षड्गोस्वामियों में से एक सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के परम आराध्य रसिक शेखर रास रासेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण देव जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा से यह सत्संग की अविरल धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। बड़ा सुंदर सुयोग और संयोग यहाँ पर समुपस्थित हुआ है कि ऐसे समय में जब घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है, सब लोग भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, सब इस दुख और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये ही संतों का वैष्णवों का परम लक्षण है कि वो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव कर लेते, आनंद का अनुभव कर लेते। वो परिस्थिति के अधीन नहीं है, वो परिस्थिति से उठकर
स्थिति में पहुंच गए हैं। तो यह लॉकडाउन का समय है, लेकिन श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से, श्री राधा रमण जी की प्रेरणा से एक सुंदर सुयोग समुपस्थित हुआ है कि आज हम परमाचार्य, जिनकी अनुपायनी कृपा हम सब पर परिवर्षित हो रही है, श्रीमन्माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के चरण आश्रय में यहाँ पर विराजित हैं, बैठे हुए हैं। और आज से पहले बहुत सी भागवत की कथाएं करी, बड़े बड़े प्रवचन किए, लेकिन अब की बार ऐसा सुयोग यहाँ उपस्थित हुआ है कि आचार्य जी के चरणों में बैठकर कुछ हरि कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, संयोग बन रहा है, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रतिवर्ष बड़े आनंद और हर्ष के साथ में चंडीगढ़ में मनाते थे। परमाराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री मन्माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, संन्यास के पश्चात श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज चंडीगढ़ के भक्तों के ऊपर अपनी कृपा परिवर्षित करते, प्रतिवर्ष वहाँ पर जाकर भागवत कथा के माध्यम से सभी भक्तों को लाभ प्रदान करते। और महाराज श्री की ऐसी कृपा हुई कि हमें भी वह अपने साथ लेकर जाते और फिर आगे चलकर महाराज श्री ने वह सेवा हमें प्रदान करी। तो प्रतिवर्ष वहाँ पर जाना होता, लेकिन अब की बार जैसा कि इस समय का वातावरण तमोगुणी हो गया है, कोरोना नामक महामारी से संपूर्ण विश्व पीड़ित और भयभीत है, आक्रांत है, तो सभी अपने स्थानों पर रहकर अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। तो हमें भी श्री राधा रमण जी की प्रेरणा से ये भाव जागृत हुआ कि अपनी सुरक्षा से ज़्यादा दूसरों की सुरक्षा आवश्यक है। हम उस स्थान पर जाएंगे, भक्तों का आना होगा, कहीं कोई चूक हो गई, किसी प्रकार की घटना और दुर्घटना हो गई, तो फिर उसका सारा दोष हमको लगेगा। हम गुरु हैं, हम आचार्य हैं। तो ये एक आज की एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है, इसके माध्यम से ही हम अपना सत्संग वहाँ पर बैठे हुए वह जो पिपासु जन हैं उनको प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। और देखिए, अब से पहले जो गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ वो चंडीगढ़ में हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो आचार्य श्री के चरणों में बैठकर हम सबको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, हरि कथा और सत्संग का तो विशेष लाभ है, लेकिन जब वह सत्संग किसी दिव्य स्थान पर होता है तो फिर उस समय वक्ता को बोलने का प्रयास नहीं करना पड़ता, शब्द अपने आप निर्झरित हो जाते हैं। किसी सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थान पर बैठकर कथा करेंगे तो जैसा स्थान होता है वैसे ही भाव का उदय होता है। आज के समय में कहना नहीं चाहिए कि होटलों में कथा हो रही है, ऐसे ऐसे स्थानों पर कथा हो रही है जहाँ पर बड़े बड़े शादी समारोह मनाए जाते हैं। एक दिन पहले ही शादी समारोह मनाए गए, बड़े बड़े बफे वहाँ पर लगाए गए और अगले दिन वहीं पर ही भागवत की कथा हो रही है। लेकिन आचार्य कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहती है, संत कहते हैं कि भागवत की कथा, हरि कथा, सत्संग किसी सिद्ध स्थान पर ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर हमें ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वहाँ पर जाकर सहज ही हमारा ध्यान लग जाता है। वहाँ पर जाकर हमें भाव को जागृत नहीं करना पड़ता, वहाँ पर जाकर सहज ही भगवत भाव उदित हो जाता है। तो ऐसा यह दिव्य स्थान, इस समय हम श्री राधा रमण जी की सेवा में हैं, नित्य प्रति श्री राधा रमण जी की सेवा में जाते हैं। पहले हमारी सेवा चल रही थी, अब हमारे
चाचा जी महाराज की सेवा चल रही है, आगे भी इसी प्रकार से 13 जुलाई तक सेवा क्रम चलता रहेगा। तो ऐसा संयोग बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है कि स्वयंभू श्री राधारमण देव जो साक्षात शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो किसी कलाकार की कृति नहीं है, वो साक्षात भगवान ही अपने भाव में स्वरूप को लेकर प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम मना रहे हैं। तो मन में विचार आया कि किसी दिव्य स्थान पर बैठकर हरि कथा हरि चर्चा होनी चाहिए। तो ये बड़ा दिव्य स्थान है, गुरुदेव के चरणों में ही बैठकर, ये जो स्थान है यहाँ आचार्य जी का स्थान तो है ही, लेकिन उनके साथ में और भी जितने गोस्वामी वृंद हैं जो हमारे पूर्वज हुए, उन सब का भी समाधि स्थल यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर विराजित हैं, है ना। श्री राधा रमण जी के जो गोस्वामी हैं, उनका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। देखिए, ये तो शरीर का धर्म है कि वासांसी जीर्णानि यथानि विहाय, कि जो हमारा शरीर है एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। तो जो गोस्वामी है, श्री राधा रमण जी का गोस्वामी है, वो स्थूल शरीर से समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो श्री राधा रमण जी की सेवा के लिए प्रकट होता है और अंत में श्री राधा रमण जी की सेवा में सम्माहित हो जाता है। तो यहाँ जितने भी समाधि स्थल बने हुए हैं, उसमें हमारे श्री राधा रमण जी के गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आश्रित होकर यहाँ पर विराजित हैं और राधा रमण जी की सेवा कर रहे हैं सूक्ष्म देह से। और यहीं पर ही हमारे श्री गुरुदेव महाराज का भी स्थान है। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव गुरु के आश्रय में ही मनाना चाहिए। तो यही भाव लेकर हमने इस स्थान का चयन किया, और हमने क्या चयन किया, श्री राधा रमण जी की ही आज्ञा हुई। श्री राधा रमण जी की आज्ञा से ये सब स्थान सुनिश्चित हुआ। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। तो विचार करने लगे कि किस विषय पर चर्चा हो। विषय तो बहुत हैं, श्रीमद् भागवत के कई कई विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर मन में विचार आया कि अभी ताजा ताजा कोई चीज होती है महाराज, जिस प्रकार से गरम गरम समोसा कढ़ाई में से उतरे, तो उस गरम समोसे को खाने का जो आनंद है, वो आनंद महाराज फिर समोसे को रखकर बहुत से लोग रख लेते हैं, बोले भैया अगले दिन सुबह नाश्ते में खाएंगे। तो जो आनंद गरम गरम कढ़ाई में से उतरे हुए समोसे का है, कचौड़ी का है, वो बासी खाने का आनंद नहीं, बासी पाने का आनंद नहीं। तो इसी प्रकार से अभी ताजा ताजा श्री राधा रमण जी की सेवा में हम लगे हुए हैं। तो राधा रमण जी की सेवा से जो अनुभूति प्राप्त हो रही है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो रस प्राप्त हो रहा है, जो श्री राधा रमण जी की परम कृपा प्राप्त हो रही है, तो क्यों ना उस कृपा को, उस अनुभूति को हम आप सबसे साझा करें। आप सबको जो बैठे हुए भक्त जन हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम श्री राधा रमण जी के जो दिव्य दिव्य झांकियां हैं उनको भेजा करते थे। हमारे भक्तजन जो यहाँ सेवा में थे वो भेजते थे। सभी भक्तों को बड़ा आनंद प्राप्त होता था, तड़पते थे, व्याकुल होते थे। अरे बोले महाराज जी, ऐसे ऐसे बंगला, ठाकुर जी के फूल बंगला बन रहे हैं, आम्र निकुंज बन रही है, ठाकुर जी का जल विहार हो रहा है, ठाकुर जी फूल बंगला डोल में विराजित हो रहे हैं, आनंद प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी, हम तो वंचित रह गए, हम तो इस रस को प्राप्त नहीं कर पाए। जब मोबाइल पर हम उस चित्र को देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, और अगर हम
श्री राधा रमण मंदिर प्रांगण में खड़े हो जाएं तो उस आनंद की क्या सीमा है। तो हम उस रस से वंचित रह गए। तो श्री राधा रमण जी ने ही प्रेरणा प्रदान करी। तो मन में ये भाव जागा कि वह ही सब अनुभूतियां जो ठाकुर जी की सेवा करते हुए जो रस प्राप्त हुआ, वो सब आप सबसे साझा करें, वो आप सबको प्रदान करने की चेष्टा करें। जो ठाकुर जी, जो श्री राधा रमण जी प्रेरणा देंगे। और देखिए बैठे भी कहाँ हैं, आचार्य जी के चरणों में, शरण में, है ना। देखिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी अनुभूतियां और अनुभव होते हैं, कहते हैं कि उनको दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हमें तो ज्ञान नहीं है, हमें तो ठाकुर जी की सेवा करनी भी नहीं आती। हम तो राधा रमण जी के मंदिर में जाते हैं, आचार्य चरण के का स्मरण करते हैं, बोले हे भगवान हमारी तो सामर्थ्य नहीं जो हम श्री राधा रमण लाल की सेवा कर सकें। जो भी करोगे आप करोगे, हम तो आपके चरणाश्रित होकर श्री राधा रमण सरकार की सेवा करेंगे। तो जो भी आचार्य चरण आज्ञा प्रदान करेंगे, वहां से धारा तो अंदर से प्रवाहित हो रही है, हम तो बस उस रस धारा को आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कथा होगी, सबसे बड़ा प्रवचन होगा। क्योंकि आज से पहले बड़ी बड़ी कथाएं हुई, किसी कथा में 1000 व्यक्ति सुन रहे हैं, किसी कथा में 5000 व्यक्ति सुन रहे हैं, किसी कथा में 10,000 व्यक्ति सुन रहे हैं। लेकिन देखिए इस कथा को तो आज संपूर्ण विश्व सुन रहा है। आज अनंत श्रोता बैठकर इस भगवत सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, रस प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने एक विषय का चयन किया कि श्री राधा रमण जी की सेवा अनुभूतियां। श्री राधा रमण जी की सेवा करते हुए हमें क्या क्या अनुभूतियां हुई, क्या क्या अनुभव हुए, वो सब आपसे कहने की चेष्टा करेंगे। श्री राधा रमण जी की बड़ी कृपा हम सब पर परिवर्षित हो रही है, जो ऐसा आनंद हमको प्रदान कर रहे हैं। देखिए इस समय हम सब बड़े भयभीत हैं। हर दिन हम वो मोबाइल पर, टीवी पर सब सूचनाएं आती रहती हैं, डाटा आते रहते हैं कि आज भारत में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई, 6.5 लाख तक पहुंच गई। भैया वृंदावन में भी कोरोना आ गया है, मथुरा में भी कोरोना आ गया है, धीरे धीरे कोरोना आ रहा है। वो रिश्तेदारों का फ़ोन आता है, स्वजन संबंधियों का फ़ोन आता है, बोले भैया हमको भी कोरोना हो गया, हमको भी क्वारंटाइन होना पड़ा है, हमको भी आइसोलेटेड होना पड़ा है। हम सब भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आज हमारी स्थिति परीक्षित जैसी हो गई। परीक्षित जी भी भयभीत हैं क्योंकि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प दंशन से उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब परीक्षित जी भयभीत थे तभी उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ कथा श्रवण करी। क्योंकि जब तक जीवन में भय नहीं होता है तब तक जीव कुछ कर नहीं पाता है। जब तक उसको भय नहीं जगाया जाए, छोटा सा बालक है, मैया उसे समझाती है, बोले बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आजकल के बच्चे तो बड़े आनंदित हैं, इस समय तो बच्चे बड़े प्रसन्न हैं, बोले बढ़िया 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 है। हमारे लाला भी कहते हैं, बोले पापा पिताजी ये कोरोना तो हर साल आना चाहिए, क्योंकि बढ़िया अब तो ना स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कोई पढ़ाई करनी पड़ रही है, ना ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, कुछ नहीं, बस घर में सब आनंद के साथ में। वो एक हमने वीडियो देखी, एक कहीं पंजाब में एक माता घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, 10-12 बच्चे वहाँ उनसे पढ़ने के लिए आते थे। तो एक दिन उनमें से एक बच्चे ने, एक पुलिस वाले जा रहे थे, उनसे कह दिया, बोले अंकल मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ट्यूशन पढ़ने जाते हो? बोले कहाँ जाते हो? बोले मैं आपको लेके चलता हूँ। और वो बेटा सीधा पुलिस वाले को और अपनी मैडम के घर पर ले गया। और महाराज उस पुलिस वाले ने मैडम की अच्छी खबर ली,
बोले भैया लॉकडाउन का समय चल रहा है, 4 आदमी इकट्ठे होने की भी आज्ञा नहीं है, और तुम यहाँ पर 15-15, 20-20 बच्चों को लेकर, वो भी बच्चों को लेकर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रही हो। तो बच्चों का इस समय बड़ा आनंद का समय चल रहा है, घर में खूब आनंद के साथ में। तो बच्चा पढ़ता नहीं, मैया समझावे, पिताजी समझावे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं। प्यार से समझाकर, खिलौना देकर मैया समझाती, समझता नहीं। और फिर अंत में मैया अपनी लाल लाल आंखों को दिखाती है, जरा 1-2 थप्पड़ उसके गाल पर देती है, जरा कान ऐंठ देती। तो जब बच्चे के अंदर भय जागता है, मैया की लाल लाल आंख देखकर वो कांपने लगता है और फिर अपनी कॉपी लेकर पढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो भय हुआ तो फिर पढ़ना प्रारंभ हो गया, भय हुआ तो कार्य प्रारंभ हो गया। तो इसी प्रकार से जब तक भय नहीं जगाया जाएगा तब तक भजन भी नहीं हो सकता। तो यह जो लॉकडाउन है, ये महाराज ठाकुर जी ने भजन करने का एक मौका, एक चांस हमको दिया कि भैया थोड़ा भय जगा दिया जाए ताकि व्यक्ति खूब हरि भजन करे, ठाकुर जी का नाम ले। तो इस समय हम आनंद के साथ में और सब चिंतनों से और सब चिंताओं से मुक्त होकर क्या करें, हैं? बोले भैया कोई काढ़ा पी रहा है, कोई बड़े बड़े महाराज दालचीनी उबालकर पी रहा है, कोई बड़े बड़े महाराज और दूसरी चीजें काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी अर्क ले रहे हैं, और दूसरी जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, विटामिन सी के कैप्सूल ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, आवश्यक है, हम भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब तो ले रहे हो लेकिन हरि नाम नहीं ले रहे हो, ठाकुर जी का नाम नहीं ले रहे हो। इन सब रोगों से मुक्त होने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वो क्या है? बोले वो भगवन नाम है। रोगा रागा विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। महर्षि चरक अपनी संगीता में कहते हैं कि भैया संपूर्ण रोगों और रागों से मुक्त होने का उपाय क्या है? रोगा रागा विनश्यन्ति, हम नहीं कह रहे, संगीता कह रही है। रोगा रागा विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, कि जो प्रभु का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसके संपूर्ण रोग भी समाप्त हो जाते हैं और उसके संपूर्ण राग भी समाप्त हो जाते हैं। तो आनंद भाव से, मस्त भाव से श्री ठाकुर जी का नाम लीजिए घर में बैठकर। ये मौका हमको प्राप्त हुआ है, आगे ये सुयोग बने या ना बने, हम भी ठाकुर जी की सेवा में सुबह से मंगला से लेकर और राजभोग तक और संध्या को धूप आरती से लेकर शयन आरती तक खूब आनंद से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि महाराज वैसे तो जब सेवा आती है तो हमारे सभी भक्तजन प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्री राधा रमण जी की सेवा आवे, गुरुदेव महाराज की, और हमें भी वो दर्शन करने का, ठाकुर जी का प्रसाद पाने का, ठाकुर जी के दिव्य दिव्य मुखाकृतियों का, भाव भंगिमाओं का आनंद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। अब भैया हमारे तो सभी भक्तजन बिल्कुल बाराती बन के आमे, जैसे किसी ब्याह में आमे वैसे ही तैयारी के साथ आमे। तो सब बड़ी व्यवस्था हो जाती है। महाराज फोन करते हैं, महाराज जी कमरे की व्यवस्था नहीं हुई, महाराज जी प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई, कहाँ ठहरेंगे, कैसे रहेंगे, और सब दुनिया भर की चर्चाएं होती हैं। तो उस समय इतना समय ठाकुर जी की सेवा का नहीं मिल पाता। लेकिन अब की बार परम आनंद है, ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है, अब तो बस ठाकुर के साथ लाड़ लड़ाना है, आनंद के साथ में प्रेम करना। तो ऐसा सुंदर सुयोग यहाँ पर समुपस्थित हो रहा है, परम आनंद प्राप्त हो रहा है श्री राधा रमण जी की सेवा का। ठाकुर जी की परम कृपा हम सब पर परिवर्षित हो रही है। तो देखिए श्री राधा रमण जी रास के ठाकुर हैं, पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। आज भूमिका का दिन है, फिर आगे उनकी लीलाओं में प्रवेश करेंगे। पहले ठाकुर जी का क्या स्वरूप है उसको हम समझ लें, क्योंकि इस प्रवचन को भक्तों के साथ में कुछ नए जन भी श्रवण कर रहे हैं।
तो श्री राधा रमण जी रास रासेश्वर हैं। रास स्नान करने के लिए जाते हैं और जाकर सीधा महाराज अपरस की अवस्था में ठाकुर जी की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। और जब श्री राधा रमण जी के चरणों में जाते हैं तो यही कहते हैं, बोले हे ठाकुर, इस जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी सेवा कर सके, ये तो आपकी कृपा और करुणा ही हो सकती है जो उसको अपने चरणों में बुला सकता है। तो ये श्री राधा रमण जी के, हम ये नहीं कहते कि हम मंगला में रोज पहुंचते हैं, हम नहीं पहुंचते, ठाकुर जी ही धक्का मारकर हमें अपने पास लेकर आते, घर से धक्का देकर हमें अपने चरणों में लेकर आते। तो यह दिव्य अनुभूति होती है, ये आनंद प्राप्त होता है। तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो ठाकुर जी के लिए कुछ कर सके। हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या, हमने मंदिर में ये दान कर दिया, हमने ये सेवा कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं। जिससे ठाकुर जी लेना चाहते हैं उससे छीन कर लेते हैं, और जिससे नहीं लेना चाहते उसका महाराज लाखों भी ठोकर मार कर दूर कर देते। तो श्री राधा रमण जी रास के ठाकुर हैं, इनकी शरण में आइए, ये क्या देने वाले हैं, ये क्या प्रदान करने वाले। और स्थान पर हम जाएं तो बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि हमको प्राप्त होती है, लेकिन जो राधा रमण जी के चरणों में जाता है उसे कुछ मिलता नहीं है ना। हम अपनी कथाओं में कहते हैं कि हमारे राधा रमण जी कुछ देने वाले नहीं हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। श्री राधा रमण जी देने वाले भगवान नहीं है, ये तो लेने वाले भगवान है। ये तो चोर है, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये तो चोरों में अग्रगण्य है। इनके पास जाओगे कुछ मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। बहुत से भक्त कहते हैं, अरे बोले महाराज जी राधा रमण जी के दर्शन करने आए, मंदिर के बाहर चप्पल उतारी, हमारी तो चप्पल ही चोरी हो गई। कोई कहता बोले हम तो राधा रमण जी के दर्शन करने आए, महाराज होली महोत्सव था, धक्का मुक्की हो रही, कौनी से कौनी टकरा रही, कमर से कमर टकरा रही, और ठाकुर जी के ऊपर से गोसाई जी और महाराज होली का रंग उलीच रहे। और होली का रंग जब हमारे ऊपर पड़ा, ठाकुर जी का प्रेम रंग हमारे ऊपर पड़ा, तो हम मदमस्त हो गए, आनंदित हो गए, हम तो नृत्य करने लगे। और पीछे से वो घात लगाए बैठे हुए महाराज हमारा 80,000 रुपए का आईफोन निकाल के ले गए। हम नाचते रह गए और हमारा आईफोन चोरी हो गया, हमारी चेन काट ली गई, हमारा पर्स मार दिया गया। तो भैया ये सब यहाँ तो ये जो हमने कहा, भैया तुम आए ही चोर के पास हो, तो ये देने वाले नहीं हैं, ये तो लेने वाले हैं। तुम्हारे पास जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। पीछे पीछे बाबा बैठे हुए, इन बाबा से पूछो महाराज, सब कुछ छोड़ करके और श्वेत वस्त्रों को धारण करके हमारे ये परमात्मा जी यहाँ पर बैठे हुए, सब कुछ व्यवस्थाओं को छोड़कर, विदेश से हमारा जर्मनी को छोड़कर यहाँ पर आकर साधु वेश में और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अपनी सारी व्यवस्थाओं को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। किसके द्वारा संभव? महाराज जर्मनी में रहते, बड़े बड़े BMW में बैठते, बड़े बड़े फरारी में बैठते, और बड़े बड़े महाराज वहाँ की गाड़ियों में बैठते, लेकिन यहाँ पर आकर श्री राधा रमण जी के चरणों में बैठकर दिव्य रूप से नंगे चरण माला झोली लेकर और ठाकुर जी की सेवा करते। नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए फूल बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल माला बनाते, फूल माला की सेवा कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? बोले ठाकुर जी के प्रेम के द्वारा ही संभव हुआ। ये ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि वहाँ के जो NRI थे यहाँ पर आकर ठाकुर जी के चरणों के दास बन गए। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सूट बूट में रहा करते थे, यहाँ पर आकर महाराज धोती और अंगोछा में रह रहे। तो ये किसके द्वारा हुआ? बोले ये सब राधा रमण के द्वारा ही हुआ है। तो ये जो राधा रमण है, ये राधा रमण क्या करते हैं? बोले बड़े बड़े सेठों को बाबा बना देते हैं, बड़े बड़े धनवानों को साधु बना देते हैं। तो ये ठाकुर कुछ देने वाले नहीं है, जो है सब कुछ लेने वाले। और कहें बोले भैया ये तो देवता हैं
और देवता तो कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो भगवान को देना चाहिए। तो भगवान क्या देते हैं? बोले श्री राधा रमण जी और कुछ नहीं देते, श्री राधा रमण जी अपना प्रेम और आनंद हमको प्रदान करते। प्रेम प्रदान करने वाले, अपना आनंद प्रदान करने वाले, प्रेम रस प्रदान करने वाले। तो इसलिए श्री राधा रमण जी के हम चरणों में जाएं और उनसे वह प्रेम मांगे। प्रेम ही भक्ति है ना। प्रेम, जो प्रेम की अविरल धारा है उसी का नाम भक्ति है। जहां अविरलता है, जहां पर कोई बाधा नहीं है, जो निर्बाधित है, जो निष्काम है, जिसमें कोई चाह नहीं है, वही भक्ति है। और वह और कहीं नहीं, श्री राधा रमण जी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। और ठाकुर जी हमें भाव देते थे, है ना। देखिए, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर सकें। जो भी भाव प्राप्त होता था वो श्री राधा रमण जी के द्वारा ही प्राप्त होता था। सेवा में अब की बार जल विहार उत्सव कराया, आपने सबने दर्शन किए होंगे मोबाइल पर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। आज से पहले हमने अपने बड़े जनों से, गोस्वामी वृंदों से पूछा कि अब से पहले कब जल विहार हुआ, तो बताया, बोले आज से लगभग 157 साल, 197 ईयर्स पहले जल विहार उत्सव हुआ। और कहते हैं कि उस समय स्वयं ठाकुर जी ही नौका में विराजित होकर पूरे मंदिर को अप्रस किया गया और श्री राधा रमण सरकार को उस नौका में विराजित किया गया। और गोस्वामियों ने ठाकुर जी को नौका में बिठा करके और उनको आनंद के साथ में नौका विहार कराया। तो आज 197 साल के पश्चात ये ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी। हम विचार कर रहे थे कि क्या उत्सव करें, अब लॉकडाउन की व्यवस्था है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना मंदिर में कोई प्रवेश कर सकता है, कि कैसे उत्सव करें। तो ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी। बोले ऐसा है कि यह समय गर्मी बहुत पड़ रही है और ये मेरी निज लीला है। देखिए, बहुत से ऐसी लीलाएं होती हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो सबके सामने नहीं हो सकते, जो एकांतिक होते, अकेले में होते, है ना। गुरु अपने हर कार्य को शिष्य के सामने नहीं कर सकता, है ना। वो अमर्यादित नहीं है, लेकिन शिष्य भाव से जुड़ा हुआ है, भावना से जुड़ा हुआ है। हमारा गुरु गद्दी पर विराजित हैं, लेकिन जब हम अपने निज कक्ष में होते हैं तो अंगूछा पहनकर विश्राम करते हैं। अब अंगूछा की स्थिति में हमारा कोई शिष्य आ जाए, एक मर्यादा, एक जो मर्यादा बनी हुई है वो मर्यादा भंग हो जाती। लेकिन जो भाई गर्मी का मौसम है, अब रात्र में विश्राम करो तो हल्के वस्त्र, ठाकुर जी के आपने दर्शन किए, श्री ठाकुर जी औलाई के समय कछनी धारण करके विश्राम करते, तो एक मर्यादा होती। तो श्री राधा रमण सरकार की भी एक मर्यादा है, वो सबके सामने नहीं हो सकती। लेकिन ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रदान करी, बोली ऐसा है कि या समय और तो कोई आए ना पाएगो, और मेरो ऐसा भाव जागो है कि मैं महाराज राधा रानी अपने संग लेकर और जल उलीचूं, मैं खूब आनंद करूं, खूब गोता लगाऊं, खूब रस प्राप्त करूं, खूब फुहारा चले, खूब महाराज ठंडे ठंडे जल में गोता लगाए। गर्मी के समय महाराज स्विमिंग पूल में नहाने में कैसो आनंद आवे, वाटर पार्क में जाने में कैसो आनंद आवे। तो श्री राधा रमण जी के अंदर भी भाव जागृत हुआ और श्री राधा रमण जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी। और आज 197 साल के पश्चात ये सुयोग और संयोग सा उपस्थित हुआ कि राधा रमण जी आज मानसिक रूप से अपने उस प्रेम सरोवर में, मंदिर के प्रांगण में जल भर दिया गया और उसमें ठाकुर जी मानसिक रूप से गोता लगा रहे हैं, फुहारा चल रहा है, कैसा सुंदर जल विहार हो रहा।
कैसा आनंद प्राप्त है। उस समय ठाकुर जी के आनंद की कोई सीमा है? ठाकुर ऐसा, उस समय ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा था कि जैसे ठाकुर जी लालायित हैं, जैसे ठाकुर जी उत्कंठित हो रहे हैं, जैसे कोई महाराज मैया अपने बच्चे को लेकर किसी किसी होटल में जाती है और होटल का वो स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल को बच्चा देखता है और लहराते हुए जल को देखता है। महाराज हवा से उसमें लहर उत्पन्न हो रही हैं, कुछ बड़े व्यक्ति उसमें कूद रहे हैं, तो बच्चे के मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, उत्साह जागृत हो जाता है और वो मैया से हाथ छिनाता है, मैया मैया मैं भी जाऊंगा, न मोई भी गोता लगा लेन दे, न मोई भी पानी में जाने दे। मैया रोके, नहीं नहीं बेटा तू अभी छोटा है और पानी गहरा है। तो हमें भी वही भाव उत्पन्न होने लगा कि ठाकुर जी लालायित तो हो रहे हैं कि मोहि तो जल में जानो है, मोहि तो जल विहार करना है। ऐसी उस समय ठाकुर जी की छवि बनी हुई, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन हो रहा था। तो ऐसे ठाकुर जी की वह जल विहार लीला वहां पर सुसंपन्न हुई और आगे चलकर ठाकुर जी ने तो मानसिक रूप से गोता लगाया, लेकिन हमारे कुछ गोस्वामी भाई वृंद थे, उन्होंने शारीरिक रूप से वहां गोता लगाया। अब वो तो हमारी अंतरंग लीला है, तो बाकी वीडियो बाकी फोटो हम आपको नहीं दिखा सके, बस आप वैसे ही आनंद लीजिए। जो गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ सेवा में थे वो जैसे तैसे रुके और जैसे ही शयन आरती हुई, अब महाराज वहां जगमोहन से ही ऊपर छलांग लगाई सीधे कुंड में। बोले जमुना मैया की जय, परमानंद। तो वो क्या है, वो क्या बह रहा है, वो क्या प्रवाहित हो रहा है? मंदिर प्रांगण में पानी नहीं बह रहा है, वो समरसीबल का पानी नहीं है, वो टंकी का पानी नहीं है। बोले क्या बह रहा है? बोले वो ठाकुर जी का प्रेम रस बह रहा है। वो जो नहाए, वो जो स्नान किया, वो किसमें स्नान किया? बोले वो पानी में स्नान नहीं किया, वो श्री राधा रमण जी के प्रेम सरोवर में स्नान किया। उस प्रेम सरोवर का आनंद वो सभी भक्तजन वहां पर प्राप्त कर रहे हैं। तो बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति श्री ठाकुर जी का जल विहार हुआ, प्रेम विहार प्रवाहित हुआ। तो ठाकुर जी अपने उस जल विहार के माध्यम से हम सबको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि देखो हम भी जल के समान तरल हो जाएं और शीतल हो जाएं, है ना। शीतलता हमारे अंदर होनी चाहिए। स्नान करने के लिए जाते हैं और जाकर सीधा महाराज अपरस की अवस्था में ठाकुर जी की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। और जब श्री राधा रमण जी के चरणों में जाते हैं तो यही कहते हैं, बोले हे ठाकुर, इस जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी सेवा कर सके, ये तो आपकी कृपा और करुणा ही हो सकती है जो उसको अपने चरणों में बुला सकता है। तो ये श्री राधा रमण जी की, हम ये नहीं कहते कि हम मंगला में रोज पहुंचते हैं, हम नहीं पहुंचते, ठाकुर जी ही धक्का मारकर हमें अपने पास लेकर आते, घर से धक्का देकर हमें अपने चरणों में लेकर आते। तो यह दिव्य अनुभूति होती है, ये आनंद प्राप्त होता है। तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो ठाकुर जी के लिए कुछ कर सके। हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या औकात है? हमारी क्या, हमने मंदिर में ये दान कर दिया, हमने ये सेवा कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं। जिससे ठाकुर जी लेना चाहते हैं उससे छीन कर लेते हैं, और जिससे नहीं लेना चाहते उसका महाराज लाखों भी ठोकर मार कर दूर कर देते। तो श्री राधा रमण जी रास के ठाकुर हैं, इनकी शरण में आइए। ये क्या देने वाले हैं, ये क्या प्रदान करने वाले हैं। और स्थान पर हम जाएं तो बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि हमको प्राप्त होती है, लेकिन जो राधा रमण जी के चरणों में जाता है उसे कुछ मिलता नहीं, है ना। हम अपनी कथाओं में कहते हैं कि हमारे राधा रमण जी कुछ देने वाले नहीं हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। श्री राधा रमण जी देने वाले भगवान नहीं है, ये तो लेने वाले भगवान है। ये तो चोर है, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये तो चोरों में अग्रगण्य है। इनके पास जाओगे कुछ मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। बहुत से भक्त कहते हैं, अरे बोले महाराज जी राधा रमण जी के दर्शन करने आए, मंदिर के बाहर चप्पल उतारी, हमारी तो चप्पल ही चोरी हो गई।
कोई कहता बोले हम तो राधा रमण जी के दर्शन करने आए, महाराज होली महोत्सव था, धक्का मुक्की हो रही, कौनी से कौनी टकरा रही, कमर से कमर टकरा रही, और ठाकुर जी के ऊपर से गोसाई जी और महाराज होली का रंग उलीच रहे। और होली का रंग जब हमारे ऊपर पड़ा, ठाकुर जी का प्रेम रंग हमारे ऊपर पड़ा, तो हम मदमस्त हो गए, आनंदित हो गए, हम तो नृत्य करने लगे। और पीछे से वो घात लगाए बैठे हुए महाराज हमारा 80,000 रुपए का आईफोन निकाल के ले गए। हम नाचते रह गए और हमारा आईफोन चोरी हो गया, हमारी चेन काट ली गई, हमारा पर्स मार दिया गया। तो भैया ये सब यहाँ तो ये जो हमने कहा भैया तुम आए ही चोर के पास हो, तो ये देने वाले नहीं हैं, ये तो लेने वाले हैं। तुम्हारे पास जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। पीछे पीछे बाबा बैठे हुए, इन बाबा से पूछो महाराज, सब कुछ छोड़ करके और श्वेत वस्त्रों को धारण करके हमारे ये परमात्मा जी यहाँ पर बैठे हुए, सब कुछ व्यवस्थाओं को छोड़कर, विदेश से हमारा जर्मनी को छोड़कर यहाँ पर आकर साधु वेश में और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अपनी सारी व्यवस्थाओं को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। किसके द्वारा संभव? महाराज जर्मनी में रहते, बड़े बड़े BMW में बैठते, बड़े बड़े फरारी में बैठते और बड़े बड़े महाराज वहाँ की गाड़ियों में बैठते, लेकिन यहाँ पर आकर श्री राधा रमण जी के चरणों में बैठकर दिव्य रूप से नंगे चरण माला झोली लेकर और ठाकुर जी की सेवा करते। नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए फूल बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल माला बनाते, फूल माला की सेवा कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? बोले ठाकुर जी के प्रेम के द्वारा ही संभव हुआ। ये ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि वहाँ के जो NRI थे यहाँ पर आकर ठाकुर जी के चरणों के दास बन गए। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सूट बूट में रहा करते थे, यहाँ पर आकर महाराज धोती और अंगोछा में रह रहे। तो ये किसके द्वारा हुआ? बोले ये सब राधा रमण के द्वारा ही हुआ है। तो ये जो राधा रमण है, ये राधा रमण क्या करते हैं? बोले बड़े बड़े सेठों को बाबा बना देते हैं, बड़े बड़े धनवानों को साधु बना देते हैं। तो ये ठाकुर कुछ देने वाले नहीं है, जो है सब कुछ लेने वाले। और कहें बोले भैया ये तो देवता हैं, और देवता तो कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो भगवान को देना चाहिए। तो भगवान क्या देते हैं? बोले श्री राधा रमण जी और कुछ नहीं देते, श्री राधा रमण जी अपना प्रेम और आनंद हमको प्रदान करते। प्रेम प्रदान करने वाले, अपना आनंद प्रदान करने वाले, प्रेम रस प्रदान करने वाले। तो इसलिए श्री राधा रमण जी के हम चरणों में जाएं और उनसे वह प्रेम मांगे। प्रेम ही भक्ति है ना? प्रेम, जो प्रेम की अविरल धारा है उसी का नाम भक्ति है। जहाँ अविरलता है, जहाँ पर कोई बाधा नहीं है, जो निर्बाधित है, जो निष्काम है, जिसमें कोई चाह नहीं है, वही भक्ति है। और वह और कहीं नहीं, श्री राधा रमण जी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। और ठाकुर जी हमें भाव देते थे, है ना? देखिए हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर सकें, जो भी भाव प्राप्त होता था वो श्री राधा रमण जी के द्वारा ही प्राप्त होता था। सेवा में अब की बार जल विहार उत्सव कराया, आपने सबने दर्शन किए होंगे मोबाइल पर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। आज से पहले हमने अपने बड़े जनों से, गोस्वामी वृंदों से पूछा कि अब से पहले कब जल विहार हुआ? तो बताया, बोले आज से लगभग 157 साल, 197 ईयर्स पहले जल विहार उत्सव हुआ। और कहते हैं कि उस समय स्वयं ठाकुर जी ही नौका में विराजित होकर पूरे मंदिर को अप्रस किया गया और श्री राधा रमण सरकार को उस नौका में विराजित किया गया। और गोस्वामियों ने ठाकुर जी को नौका में बिठा करके और उनको आनंद के साथ में नौका विहार कराया। तो आज
197 साल के पश्चात ये ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी। हम विचार कर रहे थे कि क्या उत्सव करें, अब लॉकडाउन की व्यवस्था है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना मंदिर में कोई प्रवेश कर सकता है, ये कैसे उत्सव करें। तो ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी, बोले ऐसा है कि यह समय गर्मी बहुत पड़ रही है और ये मेरी निज लीला है। देखिए बहुत से ऐसी लीलाएं होती हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो सबके सामने नहीं हो सकते, जो एकांतिक होते, अकेले में होते, है ना। गुरु अपने हर कार्य को शिष्य के सामने नहीं कर सकता, है ना, वो अमर्यादित नहीं है, लेकिन शिष्य भाव से जुड़ा हुआ है, भावना से जुड़ा हुआ है। हमारा गुरु गद्दी पर विराजित हैं, लेकिन जब हम अपने निज कक्ष में होते हैं तो अंगोछा पहनकर विश्राम करते हैं। अब अंगोछा की स्थिति में हमारा कोई शिष्य आ जाए, एक मर्यादा, एक जो मर्यादा बनी हुई है वो मर्यादा भंग हो जाती। लेकिन जो भाई गर्मी का मौसम है, अब रात्र में विश्राम करो तो हल्के वस्त्र, ठाकुर जी के आपने दर्शन किए, श्री ठाकुर जी औलाई के समय कछनी धारण करके विश्राम करते, तो एक मर्यादा होती। तो श्री राधा रमण सरकार की भी एक मर्यादा है, वो सबके सामने नहीं हो सकती, लेकिन ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रदान करी, बोली ऐसो है कि या समय और तो कोई आए ना पाएगो, और मेरो ऐसो भाव जागो है कि मैं महाराज राधा रानी अपने संग लेकर और जल उलीचूं, मैं खूब आनंद करूं, खूब गोता लगाऊं, खूब रस प्राप्त करूं, खूब फुहारा चले, खूब महाराज ठंडे ठंडे जल में गोता लगाए। अब गर्मी के समय महाराज स्विमिंग पूल में नहाने में कैसो आनंद आवे, वाटर पार्क में जाने में कैसो आनंद आवे। तो श्री राधा रमण जी के अंदर भी भाव जागृत हुआ और श्री राधा रमण जी ने हमको प्रेरणा प्रदान करी, और आज 197 साल के पश्चात ये सुयोग और संयोग सा उपस्थित हुआ कि राधा रमण जी आज मानसिक रूप से अपने उस प्रेम सरोवर में मंदिर के प्रांगण में जल भर दिया गया और उसमें ठाकुर जी मानसिक रूप से गोता लगा रहे हैं, फुहारा चल रहा है, कैसा सुंदर जल विहार हो रहा, कैसा आनंद प्राप्त है। उस समय ठाकुर जी के आनंद की कोई सीमा है? ठाकुर ऐसा, उस समय ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा था कि जैसे ठाकुर जी लालायित हैं, जैसे ठाकुर जी उत्कंठित हो रहे हैं, जैसे कोई महाराज मैया अपने बच्चे को लेकर किसी होटल में जाती है और होटल का वो स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल को बच्चा देखता है और लहराते हुए जल को देखता है, महाराज हवा से उसमें लहर उत्पन्न हो रही है, कुछ बड़े व्यक्ति उसमें कूद रहे हैं, तो बच्चे के मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, उत्साह जागृत हो जाता है और वो मैया से हाथ छिनाता है, मैया मैया मैं भी जाऊंगा, न मोई भी गोता लगा लें दे, न मोई भी पानी में जाने दे। मैया रोके, नहीं नहीं बेटा तू अभी छोटा है और पानी गहरा है। तो हमें भी वही भाव उत्पन्न होने लगा कि ठाकुर जी लालायित तो हो रहे हैं कि मोहि तो जल में जानो है, मोहि तो जल विहार करना है। ऐसी उस समय ठाकुर जी की छवि बनी हुई, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन हो रहा था। तो ऐसे ठाकुर जी की वह जल विहार लीला वहां पर सुसंपन्न हुई और आगे चलकर ठाकुर जी ने तो मानसिक रूप से गोता लगाया, लेकिन हमारे कुछ गोस्वामी भाई वृंद थे, उन्होंने शारीरिक रूप से वहां गोता लगाया। अब वो तो हमारी अंतरंग लीला है, तो बाकी वीडियो बाकी फोटो हम आपको नहीं दिखा सके, बस आप वैसे ही आनंद लीजिए। जो गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ सेवा में थे वो जैसे तैसे रुके और जैसे ही शयन आरती हुई, अब महाराज वहाँ जगमोहन से ही ऊपर छलांग लगाई सीधे कुंड में, बोले जमुना मैया की जय, परमानंद। तो वो क्या है, वो क्या बह रहा है, वो क्या प्रवाहित हो रहा है? मंदिर प्रांगण में पानी नहीं बह रहा है, वो समरसीबल का पानी नहीं है, वो टंकी का पानी नहीं है। बोले क्या बह रहा है? बोले वो ठाकुर जी का प्रेम रस बह रहा है,
वो जो नहाए, वो जो स्नान किया, वो किस में स्नान किया? बोले वो पानी में स्नान नहीं किया, वो श्री राधा रमण जी के प्रेम सरोवर में स्नान किया। उस प्रेम सरोवर का आनंद वो सभी भक्तजन वहां पर प्राप्त कर रहे हैं। तो बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति श्री ठाकुर जी का जल विहार हुआ, प्रेम विहार प्रवाहित हुआ। तो ठाकुर जी अपने उस जल विहार के माध्यम से हम सबको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि देखो हम भी जल के समान तरल हो जाएं और शीतल हो जाएं, है ना। शीतलता हमारे अंदर होनी चाहिए, जल के जैसी तरलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम जो है वो कठोर हो गए। गुरुदेव कहते हैं, बोले जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए, जीवन में तरलता होनी चाहिए। और जिसके अंदर तरलता है उसी के जीवन में सरलता है ना। वो जल है, जिस पात्र में जाता है वैसा ही रूप बना लेता है। घड़े में जाएगा तो घड़ा बन जाएगा, लोटे में जाएगा लोटा बन जाएगा, भगोने में जाएगा तो भगोना बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम भी किसी से विवाद ना करें, हम भी किसी से झगड़ा ना करें, हम भी किसी से तर्क वितर्क कुतर्क ना करें। क्या करें? बोले हम भी जल के समान तरल और सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाए, है ना। वो गाते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी ने जो हमको प्रदान किया है उस स्थिति का हम आनंद लें। तर्क वितर्क और कुतर्क में कुछ नहीं रखा है, तो तरल हो जाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो आनंद से। अपने उस आनंद में विचलित कौन है? बोले जिसके हृदय में राधा रमण नहीं है। जिसके हृदय में राधा रमण है वो महाराज शोक में नहीं है, वो दुख में नहीं है, वो तो परमानंद में है, परम रस में है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र आता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज सब कुछ छोड़ करके, और महाराज बड़े भारी धनवान, बड़े भारी धनाढ्य परिवार के, लेकिन सब कुछ छोड़ करके श्री जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा को सिरोधारी करके, और जो प्रसाद गाय भी नहीं खाती है श्री जगन्नाथ जी का, वहाँ जो प्रसाद खराब होने लगता था, नित्य प्रति बड़े भव्य रूप से श्री जगन्नाथ जी का भोग लगता है, और वो आनंद बाजार में उसका वितरण होता है, इसका विक्रय होता है। और कुछ दिन के पश्चात वो प्रसाद खराब होने लगता तो उसको फिर घूरे में फेंक दिया जाता, उसको गाय भी खाती, और अंत में वो इतना खराब हो जाता, कीड़े उसमें भिनभिनाने लगते, और अंत में गाय भी उसको नहीं खाते। तो श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस प्रसाद को लेकर, आहा जगन्नाथ का प्रसाद और जगत पसारे हाथ, उस प्रसाद को लेकर उसमें जो भिनभिनाते हुए रेंगते हुए कीड़े हैं उन कीड़ों को निकाल करके और जय जगन्नाथ करते हुए उस प्रसाद का सेवन करते, परमानंद की अनुभूति होती, परम रस की अनुभूति होती। हम महाराज रबड़ी रसगुल्ला और बड़े बड़े अम्ल तिक्त कटु कसाय, बड़े बड़े मधुर रसों का सेवन करके भी मुंह बनाते हैं। अरे बोले महाराज कैसी है रबड़ी? अरे बोले रबड़ी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ में लच्छा का आनंद तो आ ही नहीं रहा। बोले कैसा है गुलाब जामुन? बोले गुलाब जामुन में मिठास तो है ही नहीं। आमरस कैसा है? अरे बोले ये कैसा आमरस है, काजू काजू बादाम तो इसमें गिरे नहीं हैं। हम बड़े बड़े विविध विविध पकवान पाकर भी मुंह बनाते हैं, लेकिन एक रघुनाथ दास गोस्वामी है जो इस प्रकार से खराब हुए प्रसाद में परमानंद की अनुभूति करते। यही वास्तव में भक्त के लक्षण हैं, यही वास्तव में वैष्णव के लक्षण हैं। भक्त कौन है? बोले जो भगवान से कभी विभक्त नहीं है, वो ही वास्तव में सच्चा भक्त है। तो हम उस आनंद में रहें। श्री राधा रमण जी का हम जो भी भक्तजन सब बैठे हुए तड़प रहे हैं, चंडीगढ़ से फोन आ रहे हैं, दिल्ली से फोन आ रहे हैं, है जयपुर से फोन आ रहे हैं, रायपुर से फोन आ रहे हैं, अमृतसर से फोन आ रहे हैं। अरे बोल महाराज जी सेवा का बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, हम आ जाएं आ जाएं। हमने कहा आ तो जाओ, लेकिन भैया देखो दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, फिर हमको दोष नहीं देना,
कि हमको दर्शन नहीं हुए, हमको दर्शन नहीं हुए, हम 800 किलोमीटर की यात्रा करके आए, हम 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए। तो इसीलिए वहीं पर ही बैठिए और अपने घर में बैठ करके श्री ठाकुर जी का चिंतन करें। आप तन से तो वृंदावन नहीं आ सकते, लेकिन मन से तो वृंदावन आ सकते। मन से बैठकर यही अनुभव करें माला जपते हुए कि इस समय श्री राधा रमण जी की गुरुदेव महाराज इस समय मंदिर में होंगे और ठाकुर जी की धूप आरती कर रहे होंगे। इस समय गुरुदेव महाराज मंदिर में होंगे और गर्भगृह में ठाकुर जी के साथ लाड़ लड़ा रहे होंगे। इस समय महाराज ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे होंगे और आनंद प्राप्त कर रहे हो। तो 3 प्रकार की सेवा हैं, तनुजा, वित्तजा और मानसी। और जो सर्वश्रेष्ठ सेवा बतलाई गई है वो मानसी सेवा है। और हम तो कहेंगे हम सभी भक्तों से कि देखिए आप तो हमसे भी आगे निकल गए, क्योंकि हम तो राधा रमण जी की तन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप तो मन से सेवा कर रहे हैं, मानसी सेवा हो रही है। तो मानसिक रूप से हम यही ध्यान करें कि हम श्री राधा रमण जी के आश्रित हैं, श्री राधा रमण जी के मंदिर में विराजित हैं और गुरुदेव के आश्रय में हम सेवा का रस प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ यहाँ इस स्थान पर बैठकर। ये स्थान बड़ा दिव्य है, यहाँ तो जितना बोलते जाएं उतना कम है, लेकिन आज प्रथम दिन है और बस इतनी ही चर्चा। भाव तो बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन आज के सत्संग को यहीं पर इसी भाव के साथ में श्री राधा रमण जी का जो जल विहार है, उस जल विहार लीला का आज चिंतन हुआ है, तो उसका ही चिंतन करें। और हम जो आप सबको चित्र भेज रहे हैं उसमें खाली हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पे जो चित्र जाता है उस पर हाथ जोड़ देते हैं, फूल भेज देते हैं, पुष्प भेज देते हैं, महाराज अपने कमेंट्स भेज देते हैं, इन सब से काम नहीं चलेगा। रात्रि के समय हम जब आपको शयन की झांकी भेजें, तो जब आप विश्राम करें तो विश्राम करने से पहले ठाकुर जी के उस शयन की झांकी का दर्शन कीजिए। शयन की झांकी को दर्शन करते करते ही और अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और उस शयन की झांकी को अपने अंदर बसा लीजिए। और फिर आपको ये अनुभव होगा कि जो भी हमने प्रातः काल से और रात्रि पर्यंत जो भी ठाकुर जी की सेवा करी, वो संपूर्ण सेवा आपके स्वप्न में आकर प्रकट हो जाएगी। जैसे महाराज यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको रिकॉर्ड कर कर फिर हम रात्रि के समय उसको डालेंगे, तो उसी प्रकार से जो सब ठाकुर जी की सेवा हुई है वो सारी रिकॉर्डिट होकर आपके स्वप्न में आकर प्रकट हो जाएगी। सेवा का आनंद लें, सेवा का रस लें। तो कल इसी प्रकार से आप सबको आनंद प्रदान करेंगे। जो ठाकुर जी जो श्री आचार्य चरण भाव देंगे, जो श्री राधा रमण जी भाव देंगे, वो सब प्रकट करेंगे। और परसों श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इस दिन हम गुरु का पूजन करते हैं। आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित सर्वदेव मयो गुरु हो। महाराज आचार्य में गुरु का दर्शन होता है, गुरु के स्वरूप का ध्यान होता है। तो उस दिन हम सब गुरु पूजन करेंगे, बड़े प्रेम के साथ में श्री गुरुदेव का पूजन करेंगे। और जो परमाराध्य गुरुदेव के अनुगत शिष्य हैं और जो आगे चलकर हमारे शिष्य बने हैं, वह सभी लोग अपने घर पर मोबाइल में वह फेसबुक लाइव करके उसको रख करके और स्वयं भी यहाँ पर हम सेवा करेंगे। यहाँ पर हम भी पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, आरती करेंगे। तो आप भी वहाँ पर मानसिक रूप से वहाँ पर चित्र की सेवा करें, सब पूजन करें, गुरु पूजन करें। साथ में बड़ा आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज इसी भाव के साथ में श्री राधा रमण जी के चरणों में जो भी भाव प्रकट हुआ है, उस भाव सुमन को हम अर्पित करते हैं। बोले श्री राधा रमण लाल की।